जिसने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं किया उसका कोई भला नहीं कर पाया है। और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में आपकी दिनचर्या बिल्कुल सिस्टमेटिक होनी चाहिए। अगर आपने अपनी दिनचर्या फिक्स कर ली है, यानी कि अपना रूटीन फिक्स कर लिया है, रूटीन के साथ साथ अपने टाइम टेबल बनाया है कि मैं किस टाइम पर क्या काम करूंगा ताकि मेरा लक्ष्य सही समय पर निर्धारित हो जाए और उसको मैं प्राप्त कर सकूं, ये ही सफलता की एक मात्र सीढ़ी है। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश टांग। आज आपकी आरआरबी ग्रुप डी की जो 60 दिन की सीरीज चलाई थी मैंने, उसका दूसरा दिन है। आज हम बात करेंगे कि आपको किस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे और खुद अपना टाइम टेबल बना के फिर कमेंट में लिखना सर टाइम टेबल डन। इससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सीरियस हैं। पिछली वीडियो में यानी डे 1 में हमने सिलेबस को जाना था कि हमारा सिलेबस क्या है, ताकि बच्चे भ्रमित नहीं हो। कोई बच्चा कंप्यूटर पढ़े जा रहा है, कोई बच्चा इंग्लिश पढ़े जा रहा है, मन में जो बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक छोड़ देंगे। अब आपको टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में टाइम टेबल पूरा वो सिलेबस पूरा बता दिया है। जिसने डे 1 नहीं देखा वो डे 1 देख ले। और अब डे 2 की बात करते हैं। आज हम टाइम टेबल की बात करेंगे। कुछ बातें बहुत जरूरी हैं, जैसे सिलेबस हमने जिक्र कर लिया, आज हम टाइम टेबल जिक्र कर लेंगे। कल हम बुक लिस्ट तैयार कर लेंगे कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, ताकि फिर जब हम पढ़ने बैठे हमारे पास प्रॉपर कंटेंट हो तरीके से हम लोग, क्योंकि सफल लोग जो होते हैं इसी प्रकार से तैयारी करते हैं। मैंने खुद ने भी मेरे जो पहली नौकरी थी उसमें इसी प्रकार से तैयारी की थी और मैं पहले प्रयास में सफल हो गया था। अब हम आते हैं काम के ऊपर बातों पे। देखो, आरआरबी ग्रुप डी का जो टारगेट सीरीज है उसका डे 2 है और आज हम सिलेबस की बात करेंगे, हमारा टाइम टेबल की बात करेंगे। टाइम टेबल के अंदर हर आदमी के जीवन में 24 घंटे होते हैं। आपके पास 24 घंटे होंगे और मेरे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में जनरल जो टाइम होता है, जब हमारी लंबी दौड़ होती है, तब हम टाइम को 8 8 8 में बांटते हैं। 8 8 का मतलब क्या होता है सर? 8 घंटे में पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे बाकी काम करने होते हैं। एग्जाम की फेज के अंदर मैं उल्टा करता हूं, 10 घंटे आपको स्टडी करनी है। क्या करनी है? 10 घंटे स्टडी करनी है, बाकी 10 घंटे तुम्हें रेस्ट करना है। सर पहले तो आप कहते थे कि 8 घंटे रेस्ट करना है, अब कह रहे हो 10 घंटे रेस्ट करना है। एग्जाम सर पे आप 10 घंटे रेस्ट करने के लिए कह रहे हो। मेरी बात मानो, 10 घंटे रेस्ट करो, क्योंकि आप पढ़ भी तो 2 घंटे एक्स्ट्रा रहे हो। जब 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, तुम्हारे जीवन में बाकी काम गायब हो गए हैं। जो यहाँ 8 घंटे तुम्हारे जीवन में थे एक्स्ट्रा काम के लिए, वो गायब होके 4 घंटे हो गए हैं। अब तुम्हें सिर्फ 2 चीज दिखनी चाहिए, क्या? मेरी पढ़ाई और मुझे आराम करना है। क्योंकि जब आप पढ़ते रहोगे तो शरीर थकेगा, थकेगा तो तुम आराम करोगे। लेकिन आराम को फिक्स बांध लो, पावर नैप लेना सीखो, टुकड़ों में आप इस चीज को तोड़ना सीखेंगे। वो भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिक्स कर लो। अगर तुम्हारे पास बाकी काम के लिए, अगर तुमने प्रायोरिटी बना रखी है कि सर मुझे आधे घंटे सोना बाबू से बात करना है, तो रेस से बाहर हो जाओ। तुमने सोच रखा है सर मैं रोज 1 घंटे खेलने जाता हूं, तो तुम रेस से बाहर हो। तुमने सोच रखा है कि सर मैं पार्ट टाइम को जॉब करता हूं, तो मुझे 2 घंटे जाना पड़ेगा, रेस से बाहर हो। सच्चाई है ये, बिटर ट्रुथ जिसको आप कह सकते हो, वो मान के चलो। अगर तुम कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो तो दौड़ से बाहर हो। 4 घंटे क्या सफिशियंट है? वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, 4 घंटे हमारे जीवन में सफिशियंट होते हैं। देखो, 10 घंटे पढ़ाई की बात कर लेते हैं। पढ़ना क्या है? 4 सब्जेक्ट है। 4 मैंने बता रखा है कि मैथ और आपकी साइंस 25-25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि पढ़ने तुम्हें 4 सब्जेक्ट हैं। अगर मैथ, रीजनिंग, साइंस को एक एक सब्जेक्ट मान लो तो एक सब्जेक्ट वो, जीके को थोड़ा बड़ा मान लो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, लेकिन पढ़ना भी तो कम है। पूरी हिस्ट्री में से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी में 4 क्वेश्चन, आपकी ज्योग्राफी में से 4 क्वेश्चन, 12 के बाद में जो 8 क्वेश्चन बचते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स के, कुछ करंट अफेयर्स के। ऐसे ही काम होगा, कुछ टेक्नोलॉजी को जोड़ देंगे। ये सिलेबस है, तो मैथ को उस हिसाब से पढ़ो, रीजनिंग को उस हिसाब से पढ़ो और साइंस को उस हिसाब से पढ़ो। 10 घंटे तुम्हारे पास बहुत सिस्टमेटिक मैंने निकाल दिए हैं। अब जिसकी जो ज़्यादा कमजोरी उसको पढ़ो। मैं कह दूं कि नहीं सभी लोग 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैथ तो मेरी ठीक है, साइंस कमजोर है, तो वहां कर लो ना टुकड़े। मैंने ये कहा है आपको 10 घंटे में तोड़ लो। अब आप खुद तोड़ना किसको टाइम देंगे, ये जानते हुए कितने नंबर का मैटर है। आपको पता है कि जी के 20 नंबर का मैटर है, सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें मैथ, रीजनिंग अच्छे से कवर है तो इनको टाइम कम दो, आधे आधे घंटे दे दो और आप आधे घंटे में कर लोगे। देखो बताते हैं कैसे करना है। 10 घंटे लिए मैंने कहा है सोना और आराम करना। सोना मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके सो गए, आराम की मुद्रा में हो।
अब तुम्हें को जगाने वाला नहीं, तुम्हारा ब्रेन सो चुका है। ब्रेन खैर सोता नहीं है, साइंस ये कहती है, लेकिन ये मान लो कि अब आराम से सो रहे हो। उन सोने के अलावा रेस्ट का भी टाइम होता है। आप बैठे बैठे लाइब्रेरी में कहीं भी बैठो थक जाओगे, तो थकने से बचने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा रेस्ट कर लो। लाइब्रेरी में भी रख के सिर सो जाओ, या तो एक तो सोने का ये तरीका हो सकता है, या फिर घर जाओ तो आराम से लंबे लेट के सो जाओ। 10 घंटे तुम्हें रेस्ट के लिए निकालने हैं, इनमें कोताही नहीं बरतनी है। पढ़ने का आधा घंटा कम कर लो भले। तुम अगर 10:30 10 घंटे पूरे सोने के बाद में सर 5 मिनट पहले लग गई, 10 मिनट आगे लग गई, वो आधा घंटा एडजस्ट है, लेकिन सोने में आराम करने में बिल्कुल कोताही नहीं बरतेंगे, मेरी बात मान के चलो। आपको लग सकता है ये मास्टर कैसा बेवकूफ़ है, कैसी बात कर रहा है। मैंने खुद ने इसको फॉलो किया है। बहुत सारे बच्चे जो सक्सेसफुल होते हैं इस रूल को फॉलो करते हैं। शरीर आराम मांगता है, दिमाग आपका आराम मांगता है, तो आप उसको आराम दीजिए, क्योंकि 10 घंटे पढ़ भी तो रहे हो। 10 घंटे उस दुनिया में हो जिस दुनिया में कोई और नहीं है। चलो आदर्श काम की हम बात करें, वो क्या होते हैं। आप खाना 3 टाइम खाते हो, सामान्य 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खा लो। आपको पता है कि 15 मिनट से ज़्यादा कभी भी खाने में नहीं लगती है, अगर खाना ही खा रहे हो तो। तुम फोन चला के खाना खा रहे हो अलग बात है। तो मैं मानता हूँ 40 मिनट एवरेज आप इसमें खाने में कर लोगे। नहाना देखो ऐसा है, नहीं नहाओगे तो भी चलेगा, सर्दी आ रही है, मेरी बात मान के चलो। तुम्हारा अगर मेंटली कॉन्सेप्ट है कि नहा धो के फ्रेश होके पढ़ूंगा, एक अलग बात है। अगर तुम 60 दिन में से एक बार नहाने में 15 मिनट तो लगाते होंगे, 15 मिनट को आप ऐसे करोगे 3 दिन में एक बार नहा लूंगा लेकिन पढ़ूंगा जल्दी, तो आप यहाँ निकाल लो। आपके पास ये आइडिया हुआ खाना और नहाने में 1 घंटा ही लग रहा है। अदर्स जो काम आपके होते हैं टॉयलेट वगैरह करने के, या फिर कोई कपड़े वपड़े धोता होगा, तो आप ये सोचो 2.5 से 3 घंटे तुम्हारे पास बचते हैं। 2 से 2.5 मान लो आप, क्योंकि मैंने एक काम ऐड किया है पूजा करने का, इसको मिस मत करना। अगर कोई जिम जाता है तो भी अदर्स में शामिल करो, लेकिन 10 मिनट भगवान का मनन जरूर करो, आपकी लाइफ में पॉजिटिवनेस आएगी। अगर आपको ये पूजा वाला मामला अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर पूजा हमारे जीवन में जरूरी है। कोई अगर इबादत करता हो, कोई नमाज अदा करता हो, कुछ जो भी आपका तरीका है, जो भी आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, जिस भी पंथ को फॉलो करते हैं, वो हिसाब से। चाहे कोई सोचता है मैं प्रेमानंद जी को सुनता हूँ 10 मिनट, हाँ 10 मिनट सुन लो, भगवान के सामने दीपक जलाओ, जो भी तुम्हें लगता है वो करो, लेकिन 10 मिनट आप पूजा जरूर करेंगे। ये बात मेरी मान के चलें। 4 घंटे सफिशिएंट होते हैं किसी की लाइफ में, अगर आप इसको मानते हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं स्टडी के लिए क्या रूल हो। स्टडी करने का जो रूल है, मेरा जो फंडा है वो ये कहता है आपको 10 घंटे को 3 पार्ट में बांट लेना चाहिए। पहला पार्ट 3 घंटे का, दूसरा पार्ट 3 घंटे का, तीसरा पार्ट 4 घंटे का। नो मैटर आप कब क्या पढ़ रहे हो, 3 घंटे में आप मैथ पढ़ रहे हो, रीजनिंग पढ़ रहे हो, तीनों साथ पढ़ रहे हो, अलग मामला है। 3 घंटे पढ़ने के बाद माइंड आपका रेस्ट मांगेगा, अदर्स काम की जिम्मेदारी होगी। तो 3-3 घंटे, लास्ट वाला जो टाइम थोड़ा लंबा ले लो 4 घंटे का, कोई सा भी एक टाइम 4 घंटे का ले लो, बाकी 2 3 3 6 4। हम भी तो 12-12 घंटे काम करते हैं, 7 घंटे 8 घंटे नौकरी करने के बाद में, ट्रेवलिंग टाइम निकालने के बाद में 2 से 3 घंटे 4 घंटे तुम्हारे नोट्स बनाते हैं, टीम को डायरेक्शन देते हैं, खुद की वीडियो क्लास रिकॉर्ड करते हैं, लाइव जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं नौकरी लगने के बाद में। तुम तो अभी स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो तुम्हें करना चाहिए। मान के चलो कुछ बच्चे कहेंगे सर आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं बैठेगा तो क्या करें। सोने का टाइम फिक्स करो, आप रात को 11 बजे सो जाओ, ज़्यादा लेट तक मत पढ़ो। आपको कुछ बच्चे कहते हैं मैं 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ, 3 बजे तक पढ़ रहा हूँ, नहीं। सोने का जो सही टाइम है ना 11 से लेकर 5 बजे तक बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, बढ़िया नींद आएगी। इस टाइम में सब लोग सो रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। 11 से 5 आप 6 घंटे सो लो आराम से। इसके अलावा दोपहर के अंदर पढ़ा के 3 घंटे पढ़ लो, 5 बजे के बाद में और 12 बजे तक तुम्हारे पास 7 घंटे हैं। दिनचर्या भी इसी में तुम लोग करते हो, पूजा करना, नहाना धोना, जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम था 3 घंटे जो मैंने निकाले थे, 2.5 से 3 घंटे इसी में खर्च करोगे। यहाँ 3 घंटे पढ़ लो, 12 बजे खाना खा के थोड़ा रेस्ट कर लो, उसमें नींद आ रही तो सो जाओ, नहीं दिमाग में एक्स्ट्रा चीज मत डालो, लेट जाओ सो जाओ। 1:50 का अलार्म लगा लो, हमेशा 10 मिनट पहले का अलार्म लगाना ध्यान रखना, क्योंकि 10 मिनट जो है ना आपकी उठ के मुंह धोने की, वो आपके आराम में ही काउंट होंगी, पढ़ाई में काउंट मत करना उसको। तो आपने कहा सर 2 घंटे यहाँ पढ़ लिए, 12 से 2 बजे तक तुमने पढ़ लिए, मतलब 12 से लेकर 4 बजे तक आप पढ़ लोगे। सॉरी 2 बजे तुम उठे हो ना, 2 से लेकर 6 बजे तक तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, आराम से तुम लोग 4 घंटे से पढ़ सकते हो। उसके बाद में 6 से 8 तुम सो जाओ वापस, 8 बजे वापस थोड़ा बहुत खाना खा के, और तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, वापस पढ़ के 11 बजे रात हो जाएगी आपकी। इस टाइम टेबल को बिल्कुल आप तरीके से फॉलो कर लोगे तो मेरे ख्याल से कोई आपके जीवन में मुश्किल नहीं आनी है, आप इसको तरीके से कर सकते हैं। छोटा मोटा एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, बाकी मैंने जो बताया है उस तरीके से आप इसको काम कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से परफेक्ट टाइम टेबल था, आप इसमें और एडजस्टमेंट जो भी ठीक लगे वो करना, लेकिन तरीके से टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल बन जाए फिर लिखना कमेंट में टाइम टेबल डन।
कुछ और डाउट हो कमेंट करना, क्योंकि 60 दिन तक मैं खुद तो तैयारी करवा रहा हूँ आपकी, मैं तो खुद तैयारी कर नहीं रहा हूँ, आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। सोचो मेरे साथ 1000 बच्चे तैयारी करते हैं। वैसे एप्लीकेशन से पढ़ने वाले बच्चे कम से कम 10-20 हज़ार हैं, उनकी अलग कहानी कर रहा हूँ मैं, वो तो पढ़ ही रहे हैं। लेकिन टारगेट सीरीज में भी अगर आपने मेरे को ज्वाइन किया है और 1000 बच्चे पढ़ के अगर 100 बच्चे भी सिलेक्ट होते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूँ 1000 बच्चे पास हो, मैं चाहता हूँ जो 20,000 बच्चे हमसे एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो पास हो, मैं चाहता हूँ जो बच्चा मेहनत कर रहा सारे पास हो, हमसे पढ़े कहीं पढ़े। लेकिन जिम्मेदारी मेरी किनकी है? जो पहले एप्लीकेशन से पढ़ रहे थे उनको मैंने पूरा कोर्स करवा दिया अच्छी तरीके से। अब वो तरीके से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, उसमें मेरी क्या गलती है? मैंने 1000 बच्चों को टारगेट लिया है, 1000 में से कितने बच्चे सफल होते हैं? लेकिन मेरी इच्छा तो रहेगी सब पास हों, लेकिन सब पास नहीं होते हैं, इस बात को मान के चलें। अगर आप लगे रहोगे तो पास होगे। कल के टारगेट सीरीज में हम मिलेंगे, जहां हम लोग बात करेंगे हमारे उसकी बुक लिस्ट की बात करेंगे, ठीक है, कंटेंट की बात करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।